इजराइल हमास के बीच सीजफायर डील के तहत आज हमास इन इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। रिहा होने वाले तीनों यरगमालियों के नाम सागोई डेकेलचेन, साशा ट्रोफानोव और ईयर हॉर्न है। हमास ने अब तक 5 मरहलों में इजराइल के 16 और थाईलैंड के 5 बंधकों को रिहा किया है। आज होने वाली बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल 369 फिलिस्तीनी बंदियों को भी या कैदियों को रिहा करेगा। इनमें से 36 उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बाकी 333 कैदियों को इजराइल ने गाजा जंग के बाद गिरफ्तार किया था। हमास ने यह 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हजारों लड़ाकों ने इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और इसके साथ ही 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कैदियों की अदला बदली ये डील 19 जनवरी से शुरू हुई है और ये डील 3 फेज में पूरी होगी। इसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। इजराइल ने कहा है कि उसे हमास की जानिब से आज रिहा किए जाने वाले 3 बंधकों के नाम मिल गए हैं। रिहा होने वाले बंधकों में इजरायली अमेरिकी सागुई डेकेलचेन, इजरायली रूसी साशा ट्रुपनोव और इजरायली अर्जेंटीना के यायर हॉर्न शामिल हैं। छठी अदला बदली में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। यहाँ कुल 36 कैदियों को रिहा किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो गाजा पर कड़ा रुख अपनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकी सरकार से एक तजवीज रखी है। और इसके अलावा हमास को उम्मीद है कि गाजा में चल रही जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए इजराइल के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात अगले सप्ताह की शुरुआत में शुरू होंगे। फिलिस्तीनी जंगजू ग्रुप के एक अफसर ने कहा है कि सालिसी के साथ इस मामले पर चर्चा जारी रखे हुए हैं और दूसरी तरफ मगरबी साहिल पर इजराइल के हफ्तों तक चले छापे ने हजारों फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया है। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया गया। जराये के मुताबिक यूएन जराये के मुताबिक इजरायली फौज ने 21 जनवरी को शुरू हुए हमले के बाद से जेनिन, तुलकरेम और टूबास इलाके में कम से कम 44 फिलिस्तीनियों को मार डाला है, जिनमें 5 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। तो आपको बता दें, इजराइल हमास सीजफायर के बाद रिहाई का ये छठा मरहला है। हमास आज 3 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिसके बदले में इजराइल 369 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। उम्र कैद की सजा काट रहे कुल 36 कैदी हैं, जिन्हें आज रिहा किया जाएगा। उम्मीद जाहिर की जा रही है। अब तक 5 मरहलों में इजराइल के 16 और थाईलैंड के 5 बंधकों को छोड़ा गया है, रिहा किया गया है। जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए इजराइल के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात अगले सप्ताह की शुरुआत में शुरू होगी, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। फिलिस्तीनी जंगजू ग्रुप के एक अफसर ने कहा है कि सालिसी के साथ ही इस मामले पर चर्चा जारी रखे हुए हैं ताकि बातचीत आगे बढ़ाई जा सके और दूसरे फेज की जो बातचीत है वो आगे बढ़े जंगबंदी का, क्योंकि जंगबंदी 3 फेज में होगी, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। अभी पहला फेज चल रहा है और दूसरे फेज के लिए अगले हफ्ते से शुरुआत होगी, लेकिन इस बीच दोनों की तरफ से जो डील हुई है सीजफायर को लेकर वो खटाई में भी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हमास यहाँ 3 इजरायली बंधकों को छोड़ेगा, कैदी को छोड़ेगा। इसके साथ ही इजराइल 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने जा रहा है आज। वहीं जंगबंदी के दूसरे मरहले के इजराइल के साथ बिलावास्ता मुज़ाकरात अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, जंगबंदी इसी तरीके से चलती रही, किसी तरह का कोई खलल नहीं पड़ा, तो दूसरे फेज की बातचीत अगले हफ्ते शुरू हो सकती है। 3 फेज में जंगबंदी की तजवीज रखी गई थी। पहला फेज अभी चल रहा है, दूसरे फेज के लिए कोशिशें अगले हफ्ते से शुरू होंगी। आज हमास 3 इजरायली कैदियों को, बंधकों को रिहा करने जा रहा है, जिनके नाम इजराइल को सौंप भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ 369 जो फिलिस्तीनी कैदी हैं इजराइल की जेलों में, उन्हें रिहा किया जाएगा। 36 कैदियों को यहाँ उम्र कैद की सजा हुई है, उन्हें भी रिहा किया जाएगा। और बाकी जो कैदी हैं उन्हें जंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज रिहा किया जाना है। ये लगातार खबरों पर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वॉर लगातार बना हुआ है। हालांकि अभी 19 जनवरी से सीजफायर हुआ है, दूसरी मरतबा ये सीजफायर हुआ है हमास और इजराइल के बीच में। लेकिन ये सीजफायर कितने दिन जारी रहेगा, ये अगले हफ्ते तक पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो पाएगी, जब दूसरे फेज के लिए मुलाकात शुरू होगी। मुलाकात मुस्बत रहती है या नहीं रहती है, लेकिन फिलहाल गाजा में इस वक्त कहीं ना कहीं ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि इजराइल इस जंगबंदी की तजवीज़ में खलल डाल सकता है, क्योंकि
इजराइल के जरिए फिलिस्तीनियों के ऊपर छापे मारे गए हैं और लोगों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गाजा के ऊपर, हमास के ऊपर बहुत सख्त नजर आ रही हैं और इतना ही नहीं, फिलिस्तीनियों को वो दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में बसाने की बात भी कर रहे हैं, यानी कि गाजा को पूरी तरीके से खाली कराना चाहते हैं। इसके बाद से आगे की जंगबंदी की जो तजवीज़ है वो कामयाब होगी, इसकी गुंजाइश बनी हुई है। हालांकि इसके ऊपर शक भी जाहिर किया जा रहा है। तो इजराइल हमास के बीच अभी फिलहाल जंगबंदी है, लेकिन जंगबंदी 3 फेज में होनी है। पहला फेज अभी चल रहा है और जंगबंदी के तहत ही आज 3 इजरायली जो बंधक है उन्हें रिहा करने जा रहा है हमास। उनके नाम भी इजराइल को सौंप दिए गए हैं। साथ ही साथ इजराइल के साथ जो डील हुई है फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की, उसके तहत 369 फिलिस्तीनी कैदी आज इजराइल रिहा करने जा रहा है, उन्हें आजाद करने जा रहा है और ये पूरी डील आगे भी चल सकती है। लेकिन जिस तरीके की खबरें गाजा से सामने आ रही हैं और इजराइल जिस तरीके से फिलिस्तीनी के ऊपर अभी भी जुल्म कर रहा है, खटाई में पड़ सकती है। हालांकि बावजूद इसके आज 3 कैदी छोड़े जाएंगे और हमास ये यकीनी बनाने की कोशिश करेगा कि जो उसके कैदी है इजराइल की जेलों में, उन्हें जो एक तादाद 369 लोगों को रिहा करने की रखी गई है वो मुकम्मल हो। और इसके साथ ही आगे की जो दूसरे फेज की जो जंगबंदी के लिए बातचीत है वो अगले हफ्ते शुरू होगी। इसको लेकर भी एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। लेकिन आप बेंजामिन नेतन्याहू सीज़फायर को आगे बढ़ाएं, ऐसा उनको लेकर डाउट जाहिर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लगातार जंगबंदी के बावजूद भी यहाँ फिलिस्तीनियों के ऊपर जगह जगह पर जुल्म हो रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं और इस बीच इजराइल की मंशा के ऊपर सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ ट्रंप भी यहाँ फिलिस्तीन के लोगों को, खासकर हमास को यहाँ बता रही हैं कि अगर तमाम यरगमालियों को रिहा नहीं किया गया तो हमास अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जंगबंदी के तहत जो डील हुई है वो डील आज आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 3 यहाँ इजरायली बंधकों को हमास रिहा करने जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 369 फिलिस्तीनी कैदी इजराइल से आज रिहा होंगे, अदला बदली। लेकिन ट्रंप तो कुछ सख्त नजर आ रहे हैं और हमास को बड़ा इंतबाह भी देते हुए नजर आ रही हैं। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर 40,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं इस जंग में और अब तक फिलिस्तीनियों की बात करें तो गाजा पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। 80% यहाँ पर गाजा का हाल बुरा है। खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, दवाएं नहीं है, ज़रूरी अशिया की जो चीज़ें हैं वो नहीं पहुँच पा रही हैं। और ये जंग हालांकि फिलहाल रुक गई है क्योंकि जंगबंदी हो गई है 19 जनवरी से, लेकिन गाजा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल लगातार इस हदफ को दोहराते रहे हैं कि वो हमास का मुकम्मल खात्मा करके रहेंगे। अभी फिलहाल जंगबंदी है, आगे क्या होगा इस पर नजरें बनी हुई हैं। इजराइल और हमास के बीच जो डील हुई है वो आगे बढ़ती हुई आज नजर आ रही है क्योंकि आज 3 इजरायली जो बंधक हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। 7 अक्टूबर को जिस तरीके से हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था और यहाँ 1200 लोगों की मौत हो गई थी, 250 से ज्यादा लोगों को यहाँ यरगमाल बनाया गया था और उसके बाद से कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आए। हालांकि सीज़फायर ये दूसरी मर्तबा हुआ है, इससे पहले एक बार सीज़फायर हो चुका है पिछले साल और अब एक बार फिर से सीज़फायर 19 जनवरी से हुआ है। तो ऐसे में जो कैदी है उनकी अदला बदली की डील हुई है और उसी डील के तहत आज हमास 3 इजरायली बंधकों को रिहा करने जा रहा है। बदले में इजराइल 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा।